भी सवाल बिंदु पर है उनका जवाब देता हूं। मत अपने मत, अपना विवेक और पूज्य संतों के गुरुजनों का जो प्रसाद मेरे पास है वह प्रसाद को समझते हुए उस व्यक्ति को प्रसाद देने के लिए प्रार्थना करता हूं, परमात्मा इसको भी प्रसाद प्राप्त हो, इसकी भी मनोकामना पूरी हो। मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहता हूं कि पंडोकर धाम में किसी मानव की प्रधानता नहीं है, लेकिन पंडोकर धाम पीठाधीश्वर होने के नाते यदि कोई मुलाकात करना चाहता है, हमसे मिलना चाहता है, हमारे साथ कोई चर्चा करना चाहता है, तो मैं अवश्य करूंगा। लेकिन मैं आपको यही भी बता देता हूं साथ ही, यदि पूज्यपाद सदगुरु भगवान श्री हनुमान जी महाराज पंडोकर सरकार, पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान श्री दादा गौरव हनुमान, पूज्यपाद सदगुरुदेव प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज, यदि इनके शरण में आपने ढोग नहीं लगाई तो हमारी आपकी मुलाकात स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है और ना ही सफलता प्राप्त हो पाएगी। यदि सफलता की इच्छा से पंडोकर धाम आए हैं तो श्री पंडोकर सरकार की शरण में जितना हमारे सामने धक्का लगाते हो, हमारे सामने जितना चाटुकता करते हो, जितना हमारे सामने आप मिलने के लिए तड़पते हो, यदि इतना समय, इतना दिल दिमाग यदि पंडोकर सरकार की शरण में लगा दोगे, मैं गारंटी देता हूं आपके सभी काम पूरे हो जाएंगे। हम तो मात्र एक स्पीकर हैं, हम तो एक स्पीकर हैं, रिकॉर्डिंग बजती है। जैसे कि किसी भी यंत्र के जो सूचना तंत्र के जितने भी आकाशवाणी करने वाले जितने भी यंत्र तंत्र हैं, उस यंत्र के माध्यम से रिकॉर्डिंग बजती है। हम भी परमात्मा की रिकॉर्डिंग बज रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। आप लोगों से मैं यह कहना चाहता हूं, यह भी ध्यान दे, पंडोकर धाम में कोई भी पर्ची लिखित नहीं टांगी जाती, ना ही तो मंदिर में दान पात्र में डालें, ना ही भगवान के सामने फेंकें। भगवान तो एक ऐसे एसएमएस सेंटर्स हैं कि दिल में सोचो और ब्लूटूथ की तरह आपका डाटा वहां स्कैन हो जाता है, सीधा आपका मैसेज वहां सेंड हो जाता है। बस सोचने की आवश्यकता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। कई बाबागण जो कालनेमी है, टोटल सनातन को बदनाम करने के लिए, अपनी दुकान चमकाने के लिए, नाम तो है कि भाई मैं कुछ लेता नहीं, लेकिन अठन्नी चवन्नी चढ़ती है ना, वो भी तो बहुत होता है ना। हिंदुस्तान में आज भी 85% भेड़ें हैं, 15% प्रकाश हो गया है, उस प्रकाश में विकास हो गया है, और 85% आज भी भेड़ के रूप में काम करते हैं। भेड़ चाल चलते हैं, कुआं में गिरते जाती, पता नहीं लगता कितनी चली गई। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पंडोकर सरकार दरबार आपसे मात्र दान की अपील करता है, और वही दान के माध्यम से विकास, पंडोकर धाम पावन तीर्थ का निर्माण, पंडोकर धाम में लंगर इत्यादि की व्यवस्था और भौतिकवाद की सोच, क्योंकि भौतिकवाद में भौतिक व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है, बिगर अर्थ के कोई भी व्यवस्था नहीं बनती। कुछ लोग पंडोकर सरकार के ऊपर जो अंगुलियां उठाते हैं, पहले अपनी भी गरिबान झांक के देखो। और रहा सवाल शक्ति का, तो हम कहते हैं कब, कहां, किस जगह, कौन सा स्थान निश्चित है? पंडोकर धाम की पीठ की ओर से गुरु शरणवा उपस्थित होगा। हम चैलेंज नहीं करते कि तुम मेरे यहां आओ, यदि आप लोग करते हो तो बताइए कब और कहां, किस स्थान पर, लेकिन उसकी प्रमाणिकता के रूप में, उसकी सुरक्षा की दृष्टि में शासन प्रशासन की भी जिम्मेदारी होना चाहिए, लिखित अनुबंध होना चाहिए। वहां पर गुरु शरण नाम का व्यक्ति पंडोकर धाम का पीठाधीश्वर के रूप में वहां पहुंचेगा और 2 मिनट में अपनी परीक्षा देगा, और परीक्षा में जो रेजेंट होगा वो सम्माननीय योग विद्वानगण सर्टिफिकेट देंगे। और मुझे आवश्यकता इसलिए नहीं
क्योंकि सर्टिफिकेट तो मेरे पास पहले से है, इसलिए तो मैं जाता हूं, लेकिन प्रमाण पत्र ले लूंगा, क्योंकि वहां विज्ञान का योग का तमाशा लगा होगा, विज्ञान के योग के योद्धा विद्वान गण बैठे होंगे, लेकिन उनके बीच में भी ये दिखा देंगे कि अध्यात्म पराशक्ति क्या होती है और संतों के अंदर क्या विद्युतता होती है, क्या ऐसी दिव्यता होती है, ऐसे कौन मंत्र शक्ति होती है, ऐसा कौन वो अदृश्य शक्ति है जिसके कारण लोग अपना सुख दुख भूल करके ऐसे दुख की ओर प्रस्थान करते हैं अन्य लोगों की देखने की दृष्टि से कि अरे ये तो बाबा बन गए हैं, इतना हट्टा कट्टा लड़का बाबा बन गया है। हमारे बीच में कौन सरकार है, बानरेश्वर सरकार, एक छोटा सा बच्चा, इसकी खेलने की पढ़ने के दिन है, लेकिन उसने भी चंदन लगा लिया, उन्हें भी हनुमान जी का मुष्ट का ले लिया। क्या ये नहीं टाई पैंट पहनना चाहता? क्या ये आईएएस आईपीएस कलेक्टर आदि कोई पद पर नहीं जाना चाहता? यही तो दिशा है हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष के वंश में, समझ रहे ना, वो हिरण्याकश्यप के वंश में प्रहलाद के रूप ऐसे संत होते हैं, ऐसे दिव्य पुरुष होते हैं, ऐसे संत होते हैं जो राज भोग ना भोग कर, राज सुख ना भोग कर परमात्मा के दरबार की, परमात्मा की शक्ति का, सुख का लाभ उठाते हैं, और लोग कहते हैं कितना बेवकूफ है ये बाबा बन गया। इसलिए तो ये बाबाओं की चक्कर में आप लोग यहां बैठे हो। यही तो पंडोकर सरकार के दरबार का सुख है कि आप अच्छे से अच्छे पढ़े पढ़े लिखे लोग पंडोकर सरकार के दरबार की धूल चाट रहे हो। यही तो हमारी पढ़ाई है और यही संतों की कृपा है। हमारी दुनिया हमारे पास, आपकी दुनिया आपके पास। हम नहीं कहते कि आप मेरे पंडोकर धाम में आओ, हम नहीं कहते कि हमारे साधु संतों की शरण में झुको। जब जरूरत पड़े तो संतों के दरबार तो खुले रहते हैं, वहां जाके प्रणाम कर लीजिएगा, सफलता प्राप्त होगी। पंडोकर सगा के दरबार में मैं किसी को कोई प्रतियोगिता के लिए नहीं ललकारता, मैं किसी भी चैलेंज को नहीं करता, लेकिन मैं चैलेंज सुनता भी नहीं हूं कि कोई मुझे चैलेंज करे और मेरे कान तक आवाज आए और मैं शांत बैठा रहा हूं, यह तो अति असंभव है। मेरे पास जो भी पढ़ाई है, जो भी अध्ययन है, जो गुरु कृपा है, मैं उस शक्ति के लिए बाध्य हूं जिस नाम से मैं जाना जाता पहचाना जाता हूं। उसके लिए 24 अवस्था 24 घंटे कभी भी किसी भी स्थल पर मैं बताने के लिए बाध्य और तैयार हूं, चाहे शासन हो या प्रशासन हो, कोई भी व्यक्ति हो। परंतु मैं आपको यह सब बता दूं, मेरा उद्देश्य यह है, हमने 2013 के यज्ञ के पश्चात पुराने भक्तों से मुलाकात करना बंद कर दी थी। थोड़ा टाइम नहीं था, परेशानियों से गुजर रहा था, क्योंकि यह नया स्थान था, बड़ा कार्यक्रम था। 1111 कुंडी महायज्ञ, श्री राम महायज्ञ इस भूमि पर हुआ है, जहां पर आप पंडोकर सरकार का 365 दिन यज्ञ आप दर्शन करते हैं। पृथ्वी का सबसे पहला यज्ञ, बड़ा यज्ञ, जो सफल, एक कुंड पर 50-50, 100-100 यजमान बैठे थे, जिसमें 5000 ब्राह्मण, सैकड़ों ट्रॉलियां बूंदी प्रसाद, सैकड़ों ट्रॉली। यज्ञ समाप्त होने के बाद 50-100 ट्रॉली तो प्रसाद तसलों से बटा है। इतना प्रसाद इस भूमि पर बना। 5000 क्विंटल तिल की सामग्री का हवन, हजारों क्विंटल लकड़ी समिधा का यज्ञ में भस्म बनना, इतनी व्यवस्था गुड़िया गए। इस भूमि पर 2013 में यह महायज्ञ हुआ था। वो महायज्ञ जो श्री राम जी का यज्ञ था, लोक कल्याणार्थ जनहित में इस भूमि से हुआ है, और उसी की वर्षगांठ में प्रति वर्ष श्री राम महायज्ञ श्री हनुमान जयंती से होता है। साथ ही उसी के चलते क्रम में अब 365 दिन पंडोकर धाम में महायज्ञ चल रहा है। आप सुबह 7 और 8 बजे से
शाम को 5:30 बजे तक ब्राह्मणों द्वारा वैदिक आहुतियां, साथ ही साथ आपके विधान, आपके संकट के विधान की आहुतियां, संबंधित देवताओं का आह्वान और आपको समाधान का मार्गदर्शन निरंतर पंडोकर धाम में 24 घंटे अब चल रहा है। साथ ही आप लोगों से यह भी बता दूं, हम नहीं कहते कि आप लोग यज्ञ में बैठे, हम नहीं कहते कि आप रामायण कराएं, हम नहीं कहते आप पंडोकर धाम आए। जिनको आवश्यकता हो तो यह दरबार खुला है, लेकिन जो सामग्रियां हैं, जो ब्राह्मणों का दक्षिणा है, वो तो देना पड़ेगा। जैसे अमुक कार्यालयों में जाकर के उनकी दक्षिणा देने की जगह पर उनकी फीस देते हैं, उसी भांति यहाँ का जो खर्च है, यहाँ का जो नियम है, उस विधि को करना चाहते हैं तो कार्यालय में रसीद कटवा करके यज्ञ में बैठ सकते हैं। हम कोई बंद कमरे में नहीं करते कि हम जो बोल रहे हैं वो अलग है और कुछ काम ऐसा हो रहा है जो पीछे से हो रहा हो। ऐसा आज तक पंडोकर धाम की भूमि पर नहीं हुआ है। जो बंद कमरे में बोलूंगा वही दरबार में खुल में बोलता हूं। रहा पर्चा बनाने का सवाल, तो कैमरे के सामने 10-20 कैमरे लगे हैं, ना तो मैं किसी को डांट पाता हूं, ना किसी पे चिल्ला पाता हूं, और ना किसी को खरी खोटी सुना पाता हूं, और ना ही किसी की कुछ और ऐसी पीड़ा है सुन पाता हूं। कल जिस बेटी को खड़ा किया, जिसके बारे में बोला गया, वो बेटी की माता जी अंदर पहुंची। आज बोले महाराज वो वीडियो हटा दो, लोक लाज के कारण बहुत फोन आ रहे हैं, क्या करें। मैंने कहा वो वीडियो नहीं हटेगा। यदि हम नहीं बता पाते तो क्या अपने दिमाग से और सभी जनता हमारी बात को डिलीट कर देता माइंड से? ऐसा काम क्यों करते हो कि वीडियो डिलीट करने की बात की नहीं पड़ी? यदि हम कहीं चूक जाते तो क्या आप वीडियो बना रहे होते तो क्या आप अपना वीडियो डिलीट कर देते? ये हम पे लागू होता है, ये कभी नहीं होगा। ऐसे लोग पंडोकर धाम ना आए, कोई भी वीडियो डिलीट नहीं होगा। अब तो मैं एक अर्ज करने वाला हूं, टोकन कटेगा, हाल का एक दस्तखत होगा, जो कुछ बताया जाएगा वो आपकी अनुमति से बताया जा रहा है। एक अनुबंध पेपर पर दस्तखत होगा, फिर तो और उतारूंगा। इसलिए इतने ही में शांत रहो, वही अच्छा है। हम बेबाबाजी नहीं है, तुमने दही और सुनी और नीचे जाके तुमने गालियां देना सुना चालू कर दी। आप सुनाना चालू करोगे, उससे डबल हमें देना चालू कर दूंगा, और इतना बोलना चालू कर दूंगा कि धज्जियां उड़ता जाएंगी, कपड़े भी नहीं रहेंगे तन पर। क्योंकि हम कोई हवा नहीं है कि हवा में कुछ भी बोल दें। हम जितना भी बोलेंगे ठोस बोलते हैं, प्रमाणित बोलते हैं और सिद्ध कर दूंगा। रहा सवाल, जितने भी सरकार इस समय पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, जितने भी दरबार हैं, वे सब परमात्मा की कृपा पात्र हैं, देवताओं की कृपा पात्र हैं, सिद्धों की कृपा पात्र हैं, प्रेतों के कृपा प्राप्त हैं, भिन्न भिन्न शक्तियों की कृपा प्राप्त हैं। इसलिए मैं किसी की बुराई नहीं करता, और ना ही किसी से मेरी आलोचना करता हूं, और ना ही मैं किसी का खंडन कर रहा हूं। जो पंडोकर धाम पर उंगली उठाते हैं उनको छोड़ता नहीं हूं। सीधा सीधा उद्देश्य, मेरे चेले, मेरे शिष्य कभी भी किसी को जवाब नहीं देते, सभी पावर मेरे पास है। यदि किसी को सुनाना भी होगा तो हम ही सुनाएंगे, और मौका पड़ेगी तो इससे ठोकना भी मैं ही चालू पहले करूंगा, फिर उसके बाद शिष्यों का काम है। महासंग्राम जब होगा तो फिर फौज जाती है। और अकेले जब घोषणा की बात है तो लंका में जब हनुमान जी गए तो अकेले गए, अंगद गए अकेले गए, जब नहीं माने तो फौज गई, लंका का टुकड़ा चूर कर दिया, साफ सपाड़ा साफ, कोई नहीं बचा उसमें। संत भगवान की जय। पंडोकर सरकार दरबार छेलों की दम पे नहीं गरजता। पंडोकर सरकार का दरबार मात्र श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की ताकत से गरजता है। जो हुंकार है, जो हुंकार है वो हनुमान की है,
कोई किसी साधारण की हुंकार नहीं है, ये गुरुशरण की बात नहीं है, ये श्रद्धा की हुंकार है, ये भक्ति की हुंकार है, ये विश्वास की हुंकार है। तो पंडोकर सगा दरबार में जब भी पर्चा लिखा जाए तो लेमिनेशन करा के रखें। एक पर्चा कुल ऐसा आया था जिसका वास्तविक काम नहीं हुआ। वो पर्चा था कि महाराज जी आपने कहा था सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन हमारी मोड़ी गई, वह भूत ले गया मरगटे पर और फांसी पे टंग गया और निपट गई, मानी गई, मर गई। हम भी चक्कर में पड़ गए। जब दूसरा पर्चा निकाला गया वहां में लिखा कि मोड़ी जिंदा बैठी, लेकिन कोई भी ऐसा पर्चा नहीं निकला जिसका काम ना हुआ हो। कृपया, गलती आपकी ओर से भी हो सकती है, गलती हमारी ओर से भी हो सकती है, क्योंकि मैं अकेला और आप लोगों की इतनी बड़ी फौज है, कहीं चूक हो जाए तो मौका तो दो एक बार। यदि रीसप्लीमेंटी का मौका दिया तो एक व्यक्ति का भी मैं यहां पर सुनने का एक व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता वो जो कह दे कि गुरुजी मैं असंतुष्ट हूं। बस मौका दे दो एक बार, मैं बनाता हूं पर्चा, लेकिन साफ बंद कमरे में मौका नहीं लूंगा, आपसे टाइम बंद कमरे में नहीं लूंगा, दरबार में लूंगा। और जिसकी भी बेइज्जती हो, चाहे एक पक्ष क्रमांक 2 या पक्ष क्रमांक 1, दोनों मुर्गे बनेंगे। हमने तो बस स्कूल में पढ़ा, इतना पढ़ा कि गलती हो तो कुर्सी बनाओ बेटियों को, और लड़कों से गलती हो तो मुर्गा बनाओ। पनिशमेंट, गलती हो दिखना चाहिए। बंद कमरे में क्या बताया, क्या पूछा, किसने देखा? जब हम पर्चा बोल के देते हैं, लिख के देते हैं, चिल्ला के देते हैं, माइक से घोषणा करके देते हैं, तो आपकी भी बात तो मैं सुनूं। अरे गलती हमें डाउट हो, डर हो, तो हम माइक बंद करके सुने, क्योंकि लिखवाने वाले पंडोकर सरकार, हम तो बोलने वाले हैं। जो लिखवा रहे हैं उन्हीं को तुम बोल रहे हो। यदि किसी का अच्छा हो जाएगा तो पंडोकर सरकार की तारीफ, और जिसका नहीं होगा उसकी जिम्मेदारी पंडोकर धाम की है। हम तो उनकी ताकत से लिखते हैं, इसलिए मुझे कहीं संदेह नहीं होता। आपने देखा होगा कल की दरबार में मैंने किसी से नहीं कहा भैया आप मत दिखाइए पर्ची, कहा ऐसा किसी से। लेकिन जितने भी संस्थाएं हैं जो तथाकथित हैं, टोटल झूठ पाखंड से बनी हुई हैं, जिनका कुछ भी स्तर नहीं है, कोई चेतना इतना पुरुष नहीं है, टोटल नौटंकीबाज, ड्रामेबाज, धोखेबाज, डाकू आदमी, टोटल क्षुद्र व्यक्ति जिसको नीच कहा जाए, उस व्यक्ति के लोगों ने अंगुली उठाई। और कुछ लोग, स्वार्थी लोग, उन्होंने फटाक से फोन लगाया, कहीं मैं उनसे कहूंगा तो पंडोकर सरकार मुझे बुला लेंगे। ये तो अच्छी बात है, मेरे पंडोकर सरकार ने मुझे इशारा करवा दिया किसी के माध्यम से कि बेटा इसको पॉइंट में लो, वापस जो आवाज आई है कहीं से भी आई है उस पर गौर करो। मैंने गौर किया और मैंने पालन किया। अपने सोशल मीडिया पर वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से भैया संजय सनम जी का, जिनके कथन अनुसार मैंने सुना, और मैंने तत्काल में 22 तारीख निश्चित कर दी, जो कि 2013 तक छठवीं तिथि फिक्स थी। एक दिन दरबार उन्हीं के लिए लगता था जिनका काम नहीं हुआ। कोई संदेह है, कोई मन में डाउट है, उसको अब फिर पुनः चालू कर दिया। प्रति माह अमावस्या के एक दिन पहले उन लोगों से मुलाकात होगी जो पर्ची नहीं कटेगी, पुरानी पर्ची पे ही विचार विमर्श किया जाएगा, लेकिन अपने पर्चे को लेमिनेशन करा के रखें। अपने पर्चे की फोटो कॉपी, जीरोक्स कॉपी जिसको बोलते हैं, घर पे रख के आए, ओरिजिनल प्रति को यहां ले आए, लेकिन लैमिनेशन हो, वो भी लाइव में दिखाया जाएगा। यदि कमी भी होगी तो सुधारूंगा ना भाई। बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़ी बड़ी संस्थाएं एक टीप लगाती है,
बड़े बड़े डॉक्टर जब दवा लाभ नहीं मिलता तो दूसरी दवा लिखता है। हम भी लिख देंगे, क्या दिक्कत है? कोई हमारा ये तो अनुबंध है नहीं कि हमने जो कह दिया वो फिक्स है। फिक्स तो तब है जब आप कर्म करोगे तब फिक्स है, मेहनत करोगे तब फिक्स है, हमारे बताए अनुसार चलोगे तब फिक्स है, हमारा नियम का पालन करोगे तब फिक्स है। अन्यथा अपने नियम बनाओगे, अपना कानून बनाओगे तो हमारे यहां से कुछ भी बात फिक्स नहीं, नथिंग, 0/0, उसका कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। यदि हमारी बात को सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो कृपया ध्यान दें, मैं भगवान नहीं हूं। ये मैं आज नहीं बोल रहा हूं। हमारे जितने पुराने से पुराने वीडियो हो, एक वीडियो में कम से कम 2 बार तो ये मैं बोलता ही हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं कोई संत नहीं हूं, मैं कोई सन्यासी नहीं हूं, मैं कोई योगी नहीं हूं, लेकिन किसी से कम भी नहीं हूं। क्योंकि इसलिए कम नहीं है किसी से जो अहंकारी लोग हैं, संतों के प्रभाव से, संतों की ताकत से, संतों की ऊर्जा से ये बालक हजारों नास्तिकों के ऊपर, लाखों लाखों लोगों के ऊपर बहुत भारी बैठेगा। ये मुझे अपने संतों पर भरोसा है जिन्होंने मुझे बनाया है। ये हमारा इष्ट का बल का विषय है, ये हमारा इष्ट की कृपा है। ये बात आज नहीं कह रहा हूं, जब से होश संभाला, जब से बोल रहा हूं, जब से मैंने अपने आप को समझा कि मैं कुछ हूं, तब से ये बात बोल रहा हूं। और दरबार में जो मैंने पर्ची नीचे डाल दी थी, मैं कुछ अलग मूड में जा रहा था। आज मुझे लगा नहीं, ज्यादा हाइट टाइट और थोड़ा सा लोगों को लगेगा गुरुजी को अहंकार है। मुझे अहंकार नहीं है, मुझे अपनी शक्ति पर भरोसा, घमंड नहीं है, अहम नहीं है, लेकिन भरोसे की शक्ति की, पुंज की ताकत की इतनी खुशहाली रहती है कि जो मैं कहूंगा वो ही होगा। क्योंकि हमने कोई साधारण गुरु को नहीं, अपना गुरु नहीं बनाया, कोई माइक से दीक्षा देने वाले गुरुओं को गुरु नहीं बनाया, कोई रिकॉर्डिंग बजने वाले गुरु नहीं बनाया। हमने गुरु बनाया जिसने हाथ पकड़ा और कान में मंत्र फूका। अरे कैसेट बजने वाले गुरुओं की तो कोई वैल्यूएशन होती है? हमने ऐसे गुरु को गुरु बनाया जिसने मेरा हाथ हाथ में पकड़ा, कान को पकड़ा और कान टेढ़ा भी किया। इसलिए वही ताकत यहां है, इसलिए इतना, चाहे शक्ति के पुंज के ठोस प्रमाणकता के कारण हुंकारता हूं, ये बस गुरु की आवाज है, मेरी आवाज नहीं, मेरे गुरु की आवाज है, गुरु की शक्ति की आवाज है। परम पूज्य सदगुरु भगवान श्री आतिन महाराज की कृपा से ये जो पर्चे लिखे गए हैं, ये पर्चा मैंने आज नहीं लिखे, इन पर्चों को लिखने में 20 दिन बीत गए हैं। 20 दिन से अतिरिक्त ज्यादा ही हो गया है। मैंने जब घोषणा की थी कि 22 तारीख से मैं मुलाकात करूंगा उनको जिनके काम नहीं हुए, तब हमने 150 पेज लिखे, लेकिन चलते चलते उनको 300 पेज बना दिए। यहां आने के बाद भी पर्चे लिखता रहा, अपने सभी परिजनों के बीच में रहने के बाद भी पर्चा लिखता रहा। 300 की संख्या लेके आया हूं। लेकिन कल इतने लोग आए जिनके बहुत सारे लोगों की नजर टिकी थी, कई बाबाओं की नजर टिकी थी जो कालनेमी हैं, जो वर्ण संकरता से उत्पन्न हैं, जिनकी राक्षस प्रवृत्ति का रगों में उनके ब्लड है। वो चाह रहे थे कि आज आनंद आएगा कि पंडोकर सरकार के ऊपर चढ़ाई होगी और पंडोकर सरकार कहेंगे काम नहीं हुआ, अब क्या करूं। मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुना कि मैं ये कहूं कि मैं क्या करूं। संशोधन करूंगा, गलती हो गई होगी, लेकिन ये कैसे कह दूंगा कि नहीं, मैंने जो कहा वो काम नहीं होगा। मैं आज भी कहता हूं, जो मैंने लिखा है, जैसे भगवान सूर्य भगवान पूर्व से निकलते पश्चिम से नहीं, हमारा पर्चा गलत नहीं हो सकता। लेकिन जिनको भरोसा नहीं है, मात्र टेस्ट करने आए और घर जाके कह रहे
देख लिया क्या हो गया, भैया गए थे उनकी गाड़ी में, मैं भी बैठ के चला गया, कौन सा मेरा डीजल लग गया, प्रसाद भी मैंने अपनी भाभी के हाथ का चढ़ाया, खाना पीना भी होटल में हमारे मित्र ने खिला दिया, हमारा तो 10 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, पर्ची भी भैया ने कटवा दी। हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो मेरा क्या गया। तो भाई साहब हो जाएगा काम। चलो तुमको कोई बगल में वाला आपका भाई आपका बेटा ही आपको गाली देने लगे और कहे पापा 500 रुपए दो, तुम्हारी तो तुम दोगे? तुमने पर्चा बनवाया और तुमने गाली देना चालू कर दिया, ये तुम्हारी औकात है, मैं समझता हूं। तुम कोई समझदार नहीं, कोई पढ़े लिखे नहीं, तुम्हारा कोई भी काम होने वाला नहीं। हम एक पर्चा तो छोड़ो, 5000 पर्चे भी लिख दूं तो भी काम नहीं होने वाला। श्रद्धा रखो, भक्ति रखो, विश्वास रखो, अर्जुन और कृष्ण की तरह संकल्प लो, तो वो जो आपका प्रतियोगिता का केंद्र होगा, जो आपकी जीवन के कामयाबी का मूल लक्ष्य होगा, आपको प्राप्ति होगी, मैं गारंटी देता हूं। पर्चा अपनी जगह पर, कर्म स्वयं भी करना पड़ेगा। एक सज्जन आए आज, मैं सही कह रहा हूं, जितने बड़े बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं वो आए, बोले महाराज आपने कहा था करोड़पति बन जाएंगे, यहां वो बैठे भी होंगे। अभी हमारे पास कमरे में पहुंचे थे, मुकेश गुप्ता जी ने चिट्ठी लिखी थी, जिनके काम नहीं हुए, पहुंचे। महाराज बोले आपने लिखा था 2022 तक करोड़पति बन जाएंगे। हमने भाई साहब क्या करते हो? बोले साहब हम तो बैठे रहे घर पे, हमें लगा कोई आकाश से वर्षा होगी। हमने कहा भाई साहब आज तक हमें नहीं मिला, हमको भी रोज चिल्लाना पड़ता, भाई दान दो तब दान आता, और इतनी सुनना पड़ता, उसके ऊपर 2 घंटे रोज स्पीच बोलनी पड़ती है, लोगों से बार बार दान के लिए बोलना पड़ता है, रोज आकर के टाइम टू टाइम गद्दी पे आना पड़ता है, सुबह से लेकर शाम तक दरबार में बैठना पड़ता है, तब हमारे पास आता। तुम्हारे पास कैसे फ्री में आ जाए भाई साहब? बोले हमें ये पता नहीं था, हमें लगा कि ऊपर से वर्षा होगी, तो हमने कहा हम बरसाने वाले पैसा वाले गुरुजी नहीं है। यदि ऐसी कहीं कोई वर्षा करता हो कराता हो तो वहां जरूर जाओ। पांडवकर सखा का दरबार श्रद्धा और भक्ति का, विश्वास का केंद्र है, और जहां फ्री में मिलता हो, ना जप करना पड़े, ना पाठ करना पड़े, ना पूजा करना पड़े, ना श्रमदान करना पड़े, और ना वहां पर अंशदान करना पड़े, पूजा पाठ के नाम पर कोई भी दान दक्षिणा ना देना पड़े, ऐसे इस भारत में हजारों दरबार है, वहां जाइए, वहां तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यहां तो तभी होगा जब यहां पर पहले अर्जी कटवाओ, यहां ओम नमः शिवाय की 11 माला करो, रुद्राक्ष की माला से या अंगुली पर गिनिए, और साथ ही साथ पांडवकर सखा चालीसा के पाठ करो, अपने गुरु मंत्र का जाप करो, नीम का दर्शन करो, पुष्पावती में स्नान करो, सूरवाला शिव वाला को जल चढ़ाएं, और मंदिर परिसर में हनुमान पंच अखाड़े में सुबह दोपहर और शाम की पेशी लगाएं। मैं गारंटी देता हूं तभी काम होगा, अन्यथा नहीं होगा। आजकल तो ऐसा करते हैं कई लोग, आजकल तो लोग ऐसा भी करते हैं कि पंचखाड़े जाते हैं तो छू के भग जाते हैं। हमने कहा भाई साहब कितने बैठे थे? बोले गए थे घूमे और आ गए। कम से कम 15-20 मिनट वहां बैठना चाहिए। आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, आपके अंदर जो दूषित एनर्जी जो आपके अंदर घुसी हुई है, पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, तो पॉजिटिव एनर्जी के लिए नेगेटिव एनर्जी को हरण कराना है तो पहले पॉजिटिव एनर्जी का आह्वान करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, परमात्मा को नमन करना पड़ेगा, और अपनी नेगेटिव एनर्जी को वहां छोड़ना पड़ेगा, तब पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है। जैसे कि ऑक्सीजन सभी लोग जानते हैं, जब अपन अंदर की ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, बाहर की ऑक्सीजन अंदर प्राप्त करते हैं, तब यह शरीर चलता है। ऐसे ही एनर्जियां हैं। कौन सी एनर्जी लेना है? तामसिक एनर्जी लेना है, यानी क्रोधित एनर्जी लेना है, राक्षस प्रवृत्ति की एनर्जी लेना है, देवत्व एनर्जी प्राप्त करना है, कार्य करने की क्षमता वाली एनर्जी लेना है। आप कौन सी एनर्जी लेना चाहते हो? अपन कहते हो डॉक्टर के यहां कि डॉक्टर साहब मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, तो वो इंजेक्शन ताकत वाले लगा देता है। लगाता है कि नहीं लगाता? डॉक्टर साहब
मुझे लग रहा है खून कम हो गया, तो खून वाली गोली दे देते हैं। मेरा एक समझाने का तरीका है, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं डॉक्टरों पर। मैं डॉक्टरों को पृथ्वी का दूसरा भगवान मानता हूं, लेकिन वो डॉक्टर हो तब, जो डॉक्टर हो तब जो मरीजों को मरीज समझकर सेवा करता हो, वह भगवान है। जो मरीजों को देख करके मरीजों को पहुंचा देता है और ले लेता है, ऐसे दैत्य डॉक्टरों को मैं डॉक्टर नहीं समझता। डॉक्टर वह है जो डॉक्टरी कर दे। भगवान वह डॉक्टर है जो आपको बना के भेजता है, और जो नीचे का जो डॉक्टर भगवान है वो आपके फॉल्ट को सुधारता है। आपकी गति अवरोध, शरीर के जो भिन्न भिन्न कोशिकाएं हैं, जो रक्त क्रियाओं की संक्रियाएं हैं, जो शरीर के पंतत्व को चलाने के लिए जो आवश्यक सेल्स हैं, उनमें कोई भी फॉल्ट आता है तो डॉक्टर सुधारते हैं। इसलिए एक डॉक्टर वो है जो कंपनी से निकाल के आपको यहां भेज दिया, और एक वो है जो कंपनी का माल यहां खराब हो गया, उसका फॉल्ट सुधार दिया। इसलिए दो भगवान हैं, एक ऊपर का भगवान और एक नीचे का भगवान, वह डॉक्टर है। वैद्य है, गुरु, संत, ब्राह्मण, योगी, ध्यानी, ये पराशक्तियों का जहां दोनों डॉक्टर फेल हो जाते हैं, वहां पर संतों की कृपा, संतों की शक्ति और परमात्मा वाले जो डॉक्टर्स हैं, उनका अध्ययन रिसर्च योग सेंटर के माध्यम से, भगवान का भी रिसर्च सेंटर है। संत, योगी, ऋषि, महर्षि, मुनि आदि, जिनके द्वारा बड़े बड़े ज्ञान संग्रह के माध्यम से जो परमात्मा जिन संतों को प्रणाम करते हैं, वह संत वो है जो कंदरा गुफा में विराजमान है, जो योग साधना में है, जो आपके जीवन की कामना करते हैं, राष्ट्र के चिंतन करते हैं। वह संत वो हैं जहां दो भगवान रह जाते हैं, जिनके हाथ बंध जाते हैं, वहां से संत भगवान प्रारंभ होते हैं। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, यह पर्चा बनाना या पर्चा दे देना समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है आपकी निष्ठा, आपका विश्वास, आपका कर्म प्रधानता, आपकी पढ़ाई। जो बच्चे पढ़ाई के लिए आए हैं वो पढ़ाई करेंगे, तब पंडोकर सरकार का दरबार का पर्चा फलीभूत होगा। जो भाई बहन बेटी संतान के लिए आई हैं, परिवार की खुशहाली के लिए आई हैं, परिवार के तरक्की उन्नति की प्रार्थना करने के लिए आई हैं, तो कर्म योगी बनो, और यह पर्चा समय आने पर अनुकूल हो जाएगा। हम जो भी लिखते हैं, हम आपका तत्कालीन भविष्य लिखते हैं। इस पर भी बहुत लोग विद्वान गौर करेंगे। हम जो भी लिखते हैं, हम तत्कालीन भविष्य की गणना करते हैं कि आज वर्तमान की आपकी चाल यह है, आपकी सोच आज यह है, तो भविष्य में आप क्या करने की ओर जाना चाहते हो, आपकी उड़ान कैसी है, उस पर हम जीपीएस की तरह आपका किलोमीटर फिक्स करते हैं, आपकी दूरी तय करते हैं, और दूरी तय करने के बाद आपकी चाल को समझते हैं। फिर लिखते हैं कि आपको वर्ष 2021 से 2055 तक सफलता प्राप्त होगी। समझ रहे हो? इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें पता है कि आपकी स्पिरिट दिन भर में 2 कदम चलने की है, और आप यहां से दिल्ली की यात्रा करना चाहते हैं, तो 2 कदम को हम पहले मीटर में करेंगे, मीटर से फुट में करेंगे, और फुट में के बाद मीटर में करेंगे, मीटर के बाद किलोमीटर में बनाएंगे, और किलोमीटर के बाद फिर 1 कोस, 2 कोस, 1 मील, 2 मील, जो भी गणित है आज का,
उसमें कैलकुलेशन करेंगे, फिर आपकी दिन तारीख तय करेंगे कितने दिन में आप दिल्ली पहुंच पाएंगे। और फिर यह भी तो देखना पड़ता है कि आपका हार्ट कैसा है। ऐसा नहीं कि तुम्हारी दम उखड़ती हो, 2 कदम चलने के बाद 6 घंटा आराम करो। तो फिर लिखते हैं कि यात्रा आपकी सोच दिल्ली जाने की है, लेकिन बीच में सीताराम होने का भी योग बनता है। हाँ, लिख देंगे कि पहुंच जाओगे, आप कहोगे भाई पहुंचे ही नहीं हम 6 महीने में, तो हम ये समझ लेते हैं कि इसका माइंड क्या कह रहा है, सोची है या करना भी चाहता है। अभी एक गधा आया हमारे पास, बोले महाराज बहुत पुरानी बात है, लेकिन हो गई 2-3 साल बाद, लेकिन आज की भाषा में निकल गया। एक कभी गधा आया, बोला महाराज क्या मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं? तो मैंने कि आप करते क्या हो? बोले साहब हमारे यहां चाट पकौड़ी की दुकान है। हमने चाट पकौड़ी की दुकान है और आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हो? मेरी बोले बहुत जन्म से के बाद जब मैंने अपने बच्चों के बीच में बात करना चालू की, समझना चालू किया, और हमारे लोगों ने पूछा बेटा क्या बनना चाहते हैं, तो हमने कहा कि प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो हमने अपने पढ़ाई क्या की? बोले पढ़ाई तो हमारा हमने 8वीं तक की है। हमने कोई बात नहीं। जब बिहार में हमारी बहन राबड़ी जी मुख्यमंत्री बन सकती हैं, मध्य प्रदेश में भी इतने ही आसपास पढ़े लिखे मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अन्य प्रदेशों में भी इसी तरीके से कोई झाड़ू चला करके, कोई हाथ चला करके, कोई बरसा करके बन जाते हैं। तो हमने कहा प्रश्न है, ये तो नहीं कि बन ही जाएगा। हमने लिखा पर्चे में कि आपकी सोच प्रधानमंत्री के बनने की है, परंतु आपका समर्थन भारतीय जनता पार्टी में आप कार सेवा करते रहेंगे, और कहीं किसी संगठन की यदि आपके ऊपर कृपा हो गई और आप निष्ठा से काम करते रहोगे, तो आप प्रधानमंत्री बन जाओगे 101%। वो खुश हो गया। लेकिन भाई साहब वो तो नहीं बना, दूसरा बन गया जो आता था। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, मेरी बात को समझ रहे होंगे, तो मैं जो भी बोलता हूं वो सिद्ध भी कर दूंगा कि कौन आया था और कौन बना। तो बन गए। अब वो आए, बोले भाई हम तो बने ही नहीं, जिनको हम लेके आए थे, जिनके बारे में पूछा था वो बन गए, लेकिन हम तो बने ही नहीं। हमने कि पहले तुम्हारी दोस्ती थी, उसने तुम्हारी नसें नहीं उतारी, खुद चढ़ गया और अपनी नसें नहीं खींच ली, अब डर रहा नीचे। वो व्यक्ति यहां अमावस्या करता था और पूछ लिया कि महाराज बताओ प्रधानमंत्री क्या ये बनेंगे कि मैं बनूंगा? हमने कि भैया योग तो आपका बन रहा है, थोड़ी लापरवाही करोगे तो ये भी बन सकता है। वे आज लू प्लान में डले, उन्हें पूछा ही नहीं जा रहा है, यदि हाथ पैर चलाए तो जेल चले जाएंगे। सबको पता है, पूरी कहानी पता है कि कौन लू प्लान में डला है और कौन कहां बैठा है। तो पंडोकर सरकार दरबार में प्रश्न तो कोई भी कर सकता, कुछ भी कर सकता है, लेकिन मेन विषय होता है उत्तर क्या है। प्रश्न तो कोई भी कुछ कर सकता है, ये भी कोई भी कह सकता है बताओ महाराज पंडोकर सरकार जी आप गद्दी कब छोड़ेंगे और तुम्हारी गद्दी पे हम कब बैठेंगे? तो क्या सफल हो जाएगा वो जिन्हें रखे हम मुष्ट का? ये गद्दी कैसे प्राप्त करोगे? तो ठोकेंगे पिठी में। जब समय आ जाएगा तो जो कोई उठा ले जाएगा, कोई बैठ जाएगा। तो उसके लिए मेहनत करो, संघर्ष करो, प्रार्थना करो, जब तप करो, अनुष्ठान करो, माता पिता का आशीर्वाद ग्रहण करो, अपने गुरु का जूठन पाओ, निष्ठा रखो। तो ये गद्दी तो बहुत छोटी है, आपके इंद्र के स्थान पे पहुंच जाओगे, उसके ऊपर भी जितने स्थान है प्रमोशन हो जाएंगे। हमारे यहां सर्वधर्म समभाव का केंद्र है। यहां राजनीति के ये पंडोकर धाम
हनुमान जी का दरबार संपूर्ण भारतवर्ष में जितने भी दल हैं वो सब पंडोकर धाम में दर्शन करते हैं। हमारे लिए ना तो कांग्रेस है, ना ही भाजपा है, ना भासापा है, ना सांझी विरासत है, ना आदि अन्य कोई भी दल। ये तो पंडोकर सरकार का दल है। यहां जो आएगा उसको कृपा प्राप्त होगी, जो ग्रहण कर लेगा उसको प्राप्त हो जाएगी। दरबार अपनी जगह पर है, व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह पर है, लेकिन दरबार में तो वही बताया जाएगा जो सत्य है, चाहे इसमें अच्छा अपने को लगे या अपने को बुरा लगे। जो पर्चे में आएगा वो लिखा जाएगा। ये नहीं होगा कि हम गुरु जी के नजदीक हैं तो हमको कृपा प्राप्त हो जाएगी, जो नजदीक नहीं है उनको कृपा प्राप्त नहीं होगी। वो अलग विषय है, हमारा व्यक्तिगत संबंध है। हम नीचे क्या बताते हैं, उनको क्या रास्ता और देते हैं अलग से, लेकिन गद्दी पे तो हम वही बताएंगे जो सच्चाई है। इसलिए पंडोकर सरकार का दरबार पूरे दुनिया में फेमस है। जब भी कहीं के कोई भी दरबार की बात आती है, पूरे दुनिया में कभी की बात आती है, तो तत्कालीन पंडोकर सरकार की बात आती है कि पंडोकर सरकार का दरबार कुछ अलग है। और वो ऐसा अलग है कि बड़े से बड़े विद्वान सोच में डूबे हैं कि ये पंडोकर धाम में शक्ति कौन सी है जितना सटीक बोलती है और बताती है। तो मैं आपको बता देता हूं, इतने ज्यादा मेहनत मत करें। वह शक्ति का नाम है श्री हाथीवान महाराज। और वो कृपा, वो पुंज हो सकती, वो शक्ति है मेरे माता पिता और हमारे चाहने मानने वाले जो हमको प्यार करते हैं और समय पर मार्गदर्शन करते हैं, उन सबकी शक्ति है। वो सबकी ऊर्जा है जिसकी ताकत से मैं 24 घंटे स्वस्थ यानी निरोग और चेतन रहता हूं। कितना भी लोड होने के बाद भी स्टेबलाइजर डाउन रहता है, हाई पावर आने पर कट भी लग जाता है। इसका नाम है पंडोकर सरकार वोल्टेज सेंटर, जहां से संपूर्ण वोल्टेजों को सुधारा जाता है, सभी के दिमाग को सुधारा जाता है, सबकी दिमाग की पढ़ाई को दरबार में टेस्ट लिया जाता है। तो आप सभी लोग जितने वक्त लोग यहां पर आए हैं, जिनको बुलाया जा रहा है, कल जिनकी 2022 में ही 22/11/2022 को जिन भक्तों को आह्वान किया गया था, जिनके काम नहीं हुए, उसकी संख्या थी मात्र 45। कितनी? 45। काम कितने लोगों के नहीं हुए? 0 पॉइंट सबके काम हुए। कुछ लोग ऐसे भी आके बैठ गए थे जो 2022 ही में चल रहे, उनको जीता आज का अच्छा आनंद आ गया, पर्ची नहीं कटवाना, मिलने का मौका मिल गया। एक प्रश्न और पूछ लेंगे। एक दादा ने भी हाथ उठाया कि हम रह गए, आपसे बात करेंगे। ठीक है, तौलिया वाले दादा सफेद जो तौले डाले हैं, हमारी नजर पहुंच गई है, अवश्य मिलूंगा। जो गनमैन मेरी बात सुन पा रहे हो, ये दादाजी को नोट कर लीजिएगा, सुबह मुलाकात करवा दीजिएगा, और नंबर आ जाता तो फिर यही मिल लूंगा, क्योंकि आज का दिन इसके लिए नहीं है। और जो संतुष्ट नहीं होना चाहते, पहले मैं प्रयास करूंगा संतुष्ट करने का, और जो होना ही नहीं चाहते तो जय जय सीताराम। जो संतुष्ट, पर्ची लिख के दी थी उन्हें, पर्ची लिख के दी थी उन्हें, सीधे बैठ जा। आप रजिस्ट्रेशन नहीं है आपका। जो मुकेश गुप्ता जी ने एक सफेद चिट दी होगी, वो इसलिए दी है कि उन्होंने सभी की पर्चियां पढ़ी हैं, आपको दी है, आप आए क्यों नहीं ऊपर? कितने लोगों को दी थी सफेद चिट? देखो, आप पीछे देखो, वे मिल चुके हैं। ये 2-3 लोग बच्चे होंगे जो दाएं बाएं चाट पकौड़ी खा रहे होंगे। देखो आप भाई साहब से, देखो पीछे घुमो, कितने लोगों को चिट दी मुकेश गुप्ता जी ने? देखो भाई साहब, घुमाओ हाथ, 1 2 और वो 3 और चौथे आप। पर्ची बटी थी 36। मैं मिल चुका हूं, लेकिन आप लोगों को दी है, मिलूंगा जरूर। बैठ जाइए। बाकी के लोग तो ऐसे आ गए थे, उन्हें कहा यार ये क्या करना है, आज तो फ्री का है, हमारा भी काम नहीं हुआ। नंबर आएगा तो पर्ची दिखावे को तो मौका मिल ही जाएगा, एक प्रश्न और पूछने का मौका मिल जाएगा।
तो जो पंडोकर सगा दरबार में जितने लोग बैठे हैं, ये बार बार ऐसा मौका मत लाइए। जब भी कोई आपको शिकायत करनी है, मैं आने वाले समय में यहां एक डब्बा टांगूंगा, बॉक्स लगाऊंगा, उसमें अपनी शिकायत पत्र डाल दिया करो। लेकिन समस्या नहीं लिखोगे, मोबाइल नंबर, शिकायत किससे है, मैं उसको सुधार करवाऊंगा। हमसे भी होगा तो सुधार करूंगा। लेकिन दूसरों की जगह पे चिल्लाने से क्या फायदा है? वो तो चाहते ही हैं कि किसी भी तरीके से सनातन को बदनाम करें। उनकी चाल ही ये है। मैं तो ये जानता हूं कि यदि किसी के पास कोई भी संस्था में पंडोकर धाम का व्यक्ति लौट के जाए तो उसको एक पत्र लिखो कि हम पंडोकर धाम के लिए पुनः ट्रांसफर करते हैं, इस व्यक्ति से मिला जाए। मैं तत्काल मिलूंगा, लेकिन आके हमारे कार्यालय में जमा कर दें, क्योंकि वो मेरा व्यक्ति है, हमारे धाम से गया है। हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? और फिर दम हो जिसमें, यदि यहां से लौट के गया भी है कोई और जिसमें दम हो ठीक करने की, तो वो कर देवे। और वीडियो जरूर डाल देवे कि पंडोकर धाम से लौट के आया, इस काम को मैंने पूरा कर दिया। नहीं तो हमारा प्रकरण, हमारा विषय को हमारी तरफ वापस भेज दें, हम बात करेंगे, लेकिन लेटर अपना लगा दें। मैं उसको प्राथमिकता दूंगा। और यदि कोई कहता है कि जिनका व्यक्ति मेरे पास आया, तो एक वीडियो बना के जरूर डाल दें कि इसका काम भी मैंने कर दिया। किसी में ताकत नहीं है संतों को छोड़कर कि हमारे पर्चे को कोई थाम सके। और जितना हमने बताया, लिखा, उसके ऊपर कोई अंगुली भी रख सके, एक शब्द बढ़ा भी सके, रहेगा, बताएगा तो हमारे पर्चे के अधीन होकर बताना पड़ेगा और हमारी सीमा से नीचे रहोगे। हमारे पर्चे को नांगने की औकात नहीं है किसी में भी। जो अपने आप को फूलते हैं ना कि हमारा पर्चा हमारे पास आए, तो तुम्हारी औकात भी नहीं कि मेरे पर्चे को बताने के बाद उसको आप कुछ कर भी सको। उसके ऊपर बताने की दम नहीं है। वो व्यक्ति संतुष्ट होगा, दुखी भी होगा, तो वापस पंडोकर धाम ही आएगा और वो जो कहेगा कि पंडोकर धाम की पर्चे को नहीं काट पाए। भला काम नहीं हुआ, लेकिन पंडोकर धाम ने जो बताया वो प्रमाणित बताया, और जिन्होंने बताया ये गलत बताया, वो खुद तुलना कर लेगा। लेकिन हम निवेदन करते हैं सभी संतों से कि जो संत भगवान हैं, जो संत पुरुष हैं, वो तो ऐसे दरबार नहीं चलाते। वो मात्र आशीर्वाद देते हैं। उनकी भभूत फलती है, धूप, और उनका आशीर्वाद का ऐसा हाथ उठ जाता है, इतने में ही काम हो जाता है। लेकिन पर्चा बनाने की विधि मात्र पंडोकर धाम में है, और पंडोकर धाम की दरबार की तरफ से जिनको कृपा प्राप्त हो गई है उनके पास है। बाकी की ये शक्ति कहीं भी नहीं है। कोई झूठा कहता रहे कि मैं पर्चा बना सकता हूं, मैं गारंटी देता हूं, पर्चा तो छोड़ो, एक शब्द नहीं लिख सकते। बाकी की कोई ट्रिक है, कोई तरीका है, तो हमने बहुत सारे बता दिए, कई बाबा बना दिए हमने। कई लोग पर्चा लिखने लगे, तो क्या वो पर्चा लिखने वाले बन जाएंगे? किराने की दुकान खोलने से तो क्या आप थोप की दुकान खोल लोगे? जो कंपनी है, जो रजिस्ट्रेशन है, जिसका कार्यालय है, उसकी शान है। जो मात्र दुकान खोले तो दुकान है, कारोबार की पहचान है, बिजनेस की पहचान है। और कहते हैं ना, जो संस्था होती है ना, संस्था की पहचान होती है। संस्था का लेबल लगाने से संस्था मान नहीं बन जाते। इसलिए पंडोकर सरकार परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री हाथीवान महाराज के आधीनस्थ ये दरबार चल रहा है। ये हाथीवान महाराज का दरबार है, ये पंडोकर सरकार का दरबार है। अब चलते हैं दरबार की ओर। 8:20 का दरबार का टाइम था, दरबार समाप्त होने का। प्रतिदिन का 8:20 तक का टाइम दिया गया, लेकिन मुझे कुछ बोलना आवश्यक लग रहा था, इसलिए हमने आपको इतना समय, बैठ जाइए बुला लेंगे, मैंने बोला है और अब बार बार नहीं बोलेंगे। और जितने लोग यहां की विधि जानते हैं कि पुष्पावती जाना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है, पंडोकर सरकार चालीसा पाठ करना है, धागा पहनना है, रामायण कराना है, पाठ कराना है ना, भंडारे में भी सहयोग करना है, पर्षण कराना है,
खिलाना भी है, खाना भी है, तो सब लोग अपनी भी विधि बता दें कि शाम की टाइम बढ़िया पूरी सब्जी, गर्मा गर्म पाओ, और सवेरे सवेरे उठो, झाड़ू उठाओ, झाड़ू लगाओ दरबार में, फ्री वो भी बंद कर दूंगा। अलान नहीं बनाना है, कार सेवक बनाना है। जितने दिन खिलाऊंगा अच्छे से खिलाऊंगा, उसके बाद लगेगा कि तुम गर्रा होते जा रहे, तो सीधा तसला भी पकड़ा दूंगा आने वाले समय में कि बेटा ये घास छीलो। आने पैसा क्यों देंगे बाहर के व्यक्ति को घास छिलवाई के? आप कई लोग तो यही सोचेंगे आगे चल के, साहब जो अच्छा पंडों के दाम में फ्री का मिल रहा है, खूब खाओ, क्या करना है। ऐसा नहीं, हमारे संत लोग भी 2-4 दिन 5 दिन तो अतिथि से मानते हैं। फिर उसके बाद संत लोग कहते हैं बेटा आज ठाकुर जी के नाने आज चौका पूट लगना है, जाओ गौ माता का गोबर ले आओ अच्छा ढूंढ के, कल मुझे धूनी तपना है, हवन करना है, कंडी बीन के लाओ। अरे दूसरे को दोगे तो 500 रुपए देना पड़ेंगे, और जो पड़े पड़ा खा रहा है तो 500 तो बचेंगे, उसके बदले फिर खा लो तुम 2-3 दिन। तो अब हफ्ते में 3 दिन की काम करवाएंगे, 5 दिन पड़े पड़े खाते रहो, महीने में 6 दिन काम करवाएंगे। और लास्ट में इतना नियम तो बनाने वाला ही हूं कि माला रोज फेरनी है, भगवान का प्रतिदिन जप करना है। ये लंबी सोच है, ये विचार लंबा है। आने वाले समय में जिसने माला नहीं फेरी उसका शाम का खाना बंद। अरे फ्री में पड़ी पड़ी फौज को गधा बनाने का क्या मतलब है? अब पड़े पड़े हलाल हो जाए। अरे कोई भी बड़े से बड़ी कंपनी आप देखो, देश की जो सीमा पे खड़े हैं उनको भी कंपनी कमांडेंट सुबह सुबह दौड़ाता है 3 किलोमीटर तक, फिर उसके बाद कहते ठीक है बेटा आज लड़ाई कहीं नहीं हो रही, पड़े पड़े सो जाओ। लेकिन रोज चुस्त और तेज रखता है, इसलिए रखता है कि समय आने पर हमारी फौज काम में जंग ना लग जाए, उनके अंदर अलालता ना आ जाए। तो अभी दरबार के गेट चारों तरफ से टूटे फूटे हैं ना, इसलिए कह दिया खाओ पियो कोई दिक्कत नहीं, आराम से भगवान का नाम लो। अभी कई तो ऐसी भूत भी आ रहे हैं आजकल, वे मोहब्बत करने आते हैं, भूत की जगह पर उनके संग जिंदा भूत भी आते हैं। वे कहते तुम भी मटकना हम भी मटकेंगे, शाम के फिर आराम से घूमने चलेंगे। ऐसे भूतों की भी पोल खुलना चालू होने वाली है। मेहदीपुर बदनाम क्यों हो गया? ये गाड़ी में यात्रा से दोस्त आ गया, ऐसे भूत भी पहुंच गए, तैसे भूत आ गया। खूब मटकते हैं रात भाई, तो लोटा उठाया और चल दिए घूमने। बोले कहां जा रहे हैं? बोले फ्रेश होने जा रहे हैं। ये गंदगी पंडोकर धाम में नहीं फैलने दूंगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। ऐसे गंदे भूतों की अब लिस्ट जारी कर रहा हूं। अभी तक तो सेल्फ भूत आ रहे थे, अब तो संग ही आ रहे। आए 2-3 भूत आ गए, नजर में आ गए भाई। उतय भूत कह रहा है कब भगोगे? बोले 8 दिन में। और दूसरा भूत खेला हुआ, बोले कब भगोगे? बोले 15 दिन में। अब दोनों को रहना पंडोकर धाम में 15 दिन आराम से। अच्छा, इससे मौका और क्या अच्छा। दिन भर भूत बन के खेलो, रात में बड़ी कबड्डी खेलो। मैं सही कह रहा हूं। ऐसे नालायक भूत आ गए कछुआ, ऐसे भूतों की अब ठुकाई लगना चालू होनी है। और ऐसे भूतों ने ही तो बड़े बड़े धाम मंदिर तीर्थ बदनाम कर दिए। फिर पता पड़ा कि वह भूत ने भूतनी को मार के तालाब में फेंक दिया, किसी को गाड़ दिया, किसी को फाड़ दिया, किसी के टुकड़े करके फेंक दिया। क्योंकि वो भूतनी भूतना को संग लेके चली और भूतना भूतनी को संग लेके चला, बीच में बिगड़ गई, एक दूसरे को निपटा दिया। आपने देखा ना? बोले कहां गए थे? बोले फलानी यात्रा में गए थे। बोले फिर कहां गई मम्मा? बोले मम्मा मिले नहीं रही। मम्मा कहां नहीं बने? वो जिंदा भूत ने काट के फेंक दे। आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये क्राइम को बचाना है। ये पंडोकर धाम तीर्थ है, आपका तीर्थ है, आपका तीर्थ है। हम आपके हैं, आप हमारे हैं। बहुत सारी चीजों पे मैं शक्ति का उपयोग नहीं करता हूं,
यदि आप लोगों की सहज बातों पर मैं अपनी निजी व्यवस्था पर शक्ति का उपयोग करूंगा तो शक्ति तो भी सिर पटकेगी कि कहां फंस गया इस बेवकूफ के चक्कर में कि छोटी मोटी बात पर भी शक्ति का उपयोग कर रहा है। तो आप लोग हमारी शक्ति है। कहीं कचरा गंदगी दिखाई दे तो सीधा उसका कान पकड़ो और उसको रवाना कर दो कि पंडोकर धाम में नहीं दिखना चाहिए। तुम्हें रहना है, आने वाले समय में कार्ड मिलेगा कमरे का, गले में कार्ड डाल के ही कमरे में घुस पाओगे। जिस दिन ये तैयार पूरा हो जाएगा, शाम को 7-8 बजे के नियम के बाद बाहरी आदमी दरबार में नहीं रुकेगा। बाहर बहुत सारे कैंपस बन रहे हैं, किराए से रहो, रुको, ठहरो, जाओ। धाम का परिक्षेत्र में रुकने को यदि किसी का मौका मिलेगा तो कार्ड मिलेगा, ठीक है ना। ये आगे की लंबे का प्लान है और ये आपको सुरक्षित रखना है। ये धाम आपका है। मेरे जानकारी में जो आ जाते हैं मैं उनको छोड़ता नहीं हूं। मैंने आज सार्वजनिक संदेश दिया है, या तो आज से सुधर जाओ और सवेरे अपने अपने भूत समेट के घरे जाओ। बाकी सोनू महाराज जी मैंने आपको बता ही दिया है, ऐसे भूतों को भगा दो यहां से। हमें काम नहीं कराना है। दोहरा काम कराने के लिए हमारे पास 2 पैसे देता हूं, फ्री में किसी से नहीं कराता हूं। भगाओ उनको, 2-2 लाते मारो पीछे से और एक हैंटर उठाओ और सुझा के भेजो। घर के लोग पूछे क्या हुआ तो कहते हैं भूत से पूछो क्या हुआ, या वह भूतनी से पूछो। ये नहीं होना चाहिए, अच्छे से ठोक ठाक दो। ये हमारी गारंटी है। कोई बात आए तो मैं अपने ऊपर लूंगा, लेकिन ये गंदगी दरबार में नहीं फैलना चाहिए। और जितने भी लोग यहां आए जिनको बेइज्जती करना हो, करवाना हो, तो मैं आज कुछ पर्चियां ऐसी बना रहा हूं जिसकी बेइज्जती होना तय है। बोलो बनाऊं ऐसे भूत लोग? कछु कह रहा है पीछे से नहीं 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 नहीं। पर वीडियो नहीं हटेगा। मैं तो बना ही रहा हूं, मैं क्या छोड़ रहा हूं क्या? मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। लेकिन ये ध्यान रखो, आज मैं मौका दे रहा हूं कि अब गलती ना हो, ठीक है ना। लेकिन कल से पर्चे में पर्चियां बनना चालू होगी। जितने लोग लाइव में इस समय पंडोकर सगा दरबार में जुड़े हुए हैं, सभी को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। श्री हनुमान जी पंडोकर सगर आप पे कृपा करें, सबके मनोरथ पूर्ण हो। आज अमावस्या पर्व है और अमावस्या पर्व पर आज बुधवार के दिन आप पंडोकर सगा दरबार देख रहे हैं। चलते हैं दरबार में पर्ची की ओर। बोलिए पंडोकर सरकार की, बोलिए सदगुरुदेव श्री आतिवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। एक बार हाथ उठा के जयकारा तो बोल दें और ताली बजा दीजिए। बस हो गया भैया, हो गया, बहुत हो गया। काफी लाइट बन गई है।